जय हिंद साथियों, एक बार फिर से अपने चैनल वैकेंसी लवर में स्वागत है सभी का। दोस्तों, आप लोगों के लिए साइंस का दोस्तों ये दूसरी क्लास आपकी होने वाली है, जो कि आपके हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर एंड वर्कशॉप स्टाफ के लिए। दोस्तों, इसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों एक चैप्टर से जितने सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं इन क्लासेस के थ्रू आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। और दोस्तों, आप याद रखना कि अब मतलब साइंस में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके रेडियो ऑपरेटर से संबंधित। जब आप पेपर देख करके आएंगे ना, तो आप मतलब आपको लगेगा कि जो भी आया है वो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अंतिम संघर्ष बैच चल रहा है, जिसकी आज ये क्लास नंबर 2 है। और प्रीवियस मैंने कल क्लास नंबर 1 कराई थी, उसको भी आप देख लेना। और दोस्तों, ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आपके जितने सारे चैप्टर हैं उनको मतलब एक करके आपका एक प्रैक्टिस सेट टाइप का उसके बाद कराऊंगा। उससे पहले आपके सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट बाद में कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके परीक्षा पैटर्न में क्या है कि आपका 400 नंबर का पेपर होने वाला है, और जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से रहेंगे। जैसे कि आपके 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके विज्ञान और सामान्य ज्ञान से रहेंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आपके साइंस से आने वाले हैं। और साइंस में आपकी स्पेशली फिजिक्स दे रखी है भर्ती बोर्ड ने। तो दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सारे 25 क्वेश्चन की तैयारी आप हमारे यहाँ से डेली कर सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको डेली अभी चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया। दोस्तों, इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वैकेंसी लवर ऑफिशियल। वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और अब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो दोस्तों, आपको लंबाई की न्यूनतम इकाई बतानी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, एंड आपकी नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹, एंड एंगस्ट्राम होता है 10⁻⁻10। और जो फर्मी होता है दोस्तों, यही सबसे छोटा होता है, क्योंकि दोस्तों 10⁻⁻15 को फर्मी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्मी। अब बात करते हैं आपकी 22 नंबर क्वेश्चन की। विलियम रांजन ने आविष्कार किया था। तो दोस्तों, आपको बताना है कि रांजन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, रांजन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। क्योंकि दोस्तों, अब ये तो इनका एक्सरे मशीन का हो गया दोस्तों, और भी जो ऑप्शन है उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था आपके थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो दोस्तों, विद्युत मोटर का आविष्कार किया था माइकल फैराडे ने। और दोस्तों, बचा हुआ ऑप्शन जो आपका बचा है रेडियो। तो दोस्तों, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। तो इसका मार्कोनी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, एक्सरे मशीन का रॉन्जन ने किया था, और विद्युत मोटर का फैराडे ने किया था। तो दोस्तों, ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डॉप्सन जो मेजरमेंट है, इसमें किसको नापा जाता है। तो दोस्तों, डॉप्सन जो यूनिट है, इसमें ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है डॉप्सन में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बात करें हीरे की, तो दोस्तों हीरे की मोटाई को नापने के लिए कैरेट का यूज करते हैं। और शोर के मापने के लिए आपको पता होगा डेसिबल का यूज करते हैं, यानी कि डीबी, यानी कि नॉइज को डेसिबल में नापते हैं। आप ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कि आपको सही मिलान बनाना है। क्योंकि दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, यानी कि एक्सरे मशीन जो है ना, एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था रंजन ने। ठीक है दोस्तों, तो सी पर आपका 4 होना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा में आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है, उस तरह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन निगलेक्ट करना है। तो दोस्तों, सी पर देख लीजिए 4 कहाँ पर दिया गया है। एक तो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, और बी सही हो सकता है। और दूसरा जो आपको आता हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो यानी कि डी पर 3 आना चाहिए। तो दोस्तों, डी पर 3 आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका सही हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पायरोमीटर निम्नांकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, आपको पायरोमीटर बताना है, क्योंकि दोस्तों पायरोमीटर का यूज होता है हाई टेम्परेचर को नापने के लिए।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। और दोस्तों अगर बात करें वायु दाब की, तो दोस्तों वायु दाब नापा जाता है बैरोमीटर में। बैरोमीटर में। और दोस्तों अगर हम आर्द्रता की बात करें, यानी कि इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। और दोस्तों इसको नापते हैं हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर। ठीक है दोस्तों। और अगर हम भूकंप की तीव्रता की बात करें, तो दोस्तों इसको रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है, रिक्टर। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपके चारों हो गए। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो दोस्तों पारिस्थितिक दबाव जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको बार में नापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, बार। और दोस्तों कार्य को जूल में नापते हैं। और दोस्तों जो आपकी नोट होती है ना, ये भी एक चाल की ही यूनिट है। ठीक है दोस्तों। और ओम को आपको जो प्रतिरोध होता है उसको ओम में नापते हैं। ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। और ऑप्शन नंबर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट बार होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ये आपको बताना है, मैनोमीटर से किसको नापा जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की, तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, यानी कि वायु दाब को नापेंगे बैरोमीटर से। और दोस्तों अगर हम मैनोमीटर की बात करें, तो दोस्तों मैनोमीटर को गैसों का दबाव जो होता है उसको मैनोमीटर में नापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें कि आपको सही मिलान बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि आपको जूल का पता होगा कि कार्य को जूल में नापते हैं। तो ए को आप देख लीजिए, ए 3 पर होना चाहिए। अब ऑप्शन मिलाइए, ए 3 पर होना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आ रहा है। और दोस्तों दूसरा भी चेक कर लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन। यहाँ पर इसमें एम्पियर दिया गया है, यानी कि एम्पियर को, धारा को एम्पियर में नापते हैं, यानी कि 1 पर बी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों ये आपकी सारी यूनिट आपको पता होगी। वाट को दोस्तों आपको सामर्थ्य की अगर बात करें, तो दोस्तों वाट में नापते हैं। और वोल्ट को विभवांतर में नापते हैं। और ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एम्पियर नापने की इकाई है। तो दोस्तों इसमें आपको सारी की सारी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, जितने भी ऑप्शन दिए गए, बहुत ही सरल ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर हम पहली इकाई की बात करें वोल्टेज, तो दोस्तों विभवांतर को वोल्टेज में नापते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं। और दोस्तों प्रतिरोध आपका होता है, प्रतिरोध को नापते हैं ओम में। और दोस्तों पावर जो होती है दोस्तों, इसको वाट में नापते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये आपको बताना है। जिसमें कि पहला आपका दिया गया है क्रोनोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा ऑडियोफोन और चौथा ऑडियोमीटर। तो दोस्तों आपकी ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा नापते हैं, जो कि आपको मतलब दिख भी रहा होगा, क्योंकि दोस्तों ध्वनि को आप ऑडियो ही तो होती है एक तरह की। तो दोस्तों ऑडियोमीटर में नापते हैं ध्वनि को। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो दोस्तों मेगावाट आपको बताना है। तो दोस्तों आपकी जो मेगावाट होता है, जो कि बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पर मेगावाट में वो विद्युत नापी जाती है जो कि उत्पादित की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा KVA, आपने शायद KVA का नाम सुना हो। क्योंकि दोस्तों जो जनरेटर वगैरह होते हैं, वो जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गए, या फिर जो बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, उसमें जो विद्युत नापी जाती है वो मेगावाट में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 32 नंबर। ये आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था, एक्स किरणों का आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, उसमें जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। यानी कि किससे पता करेंगे वस्तुओं को। तो दोस्तों आपका जो सोनार होता है ना,
इससे बड़ी बड़ी वस्तुओं को पता करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इस सोनार की जो फुल फॉर्म होती है, तो दोस्तों अगर हम सोनार की बात करें, यानी कि सोनार की फुल फॉर्म की बात करें, तो दोस्तों सोनार होता है SONAR, यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO को बोलते हैं साउंड, N को बोलते हैं नेविगेशन, A को बोलते हैं एंड, और R को बोलते हैं रेंजिंग। यानी कि आवृत्ति तरंगों का यूज करके किसी भी वस्तु को पता करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सोनार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। एनीमोमीटर वायु की चाल, यानी कि कौन सा गलत इसमें दिया गया है वो आपको बताना है। यानी कि एनीमोमीटर वायु की चाल, बी अमीटर विद्युत धारा, ये भी आपका सही है, क्योंकि विद्युत धारा को एमीटर में नापते हैं, और उच्च ताप को अभी मैंने बताया पायरोमीटर में नापते हैं। और जो दोस्तों आपका टैक्योमीटर दाबांतर, ये दोस्तों आपका गलत दिया गया है, क्योंकि दोस्तों दाबांतर को आप अभी मैंने बताया तो बैरोमीटर में नापते हैं, और एनियोमीटर जो होता है वायु की चाल, ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो आपका गलत कौन सा है, ये वाला। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो चंद्रा एक्स रे दूरबीन है उसका नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जो आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे, इनके नाम पर चंद्रा दूरबीन का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों। आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन पर क्या गया है कि वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर की, जो कि अभी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, और पोटेंशियोमीटर से आपके जो अल्प विभवांतर होता है, मतलब बहुत ही निम्न वोल्टेज जो होता है, उसको पोटेंशियोमीटर से नापते हैं। और दोस्तों जो लैक्टोमीटर होता है उससे दूध का घनत्व वगैरह या फिर सांद्रता, कंसंट्रेशन इसकी चेक करते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा। अब चलते 37 नंबर क्वेश्चन पर। सूर्य के किरणों की तीव्रता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि अगर सूर्य की किरणों की तीव्रता नापनी है तो किस उपकरण का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका यूज करते हैं एक्टिनोमीटर का। ठीक है दोस्तों। एक्टिनोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता नापते हैं। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वायुमंडलीय को दाब को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता रखा है, बैरोमीटर का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। यानी कि 39 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों आपका जो भूकंप होता है, या फिर जिसको आप भूचाल बोल लीजिए, तो दोस्तों ये भूकंप को नापता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडलीय दबाव नापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व, अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से नापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका क्या क्या दिया गया, मतलब आपको सही मिलान बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहला एक ही बात करें, यानी कि स्टेथोस्कोप। तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यानी कि ए पर आपका 3 आना चाहिए, तो आप ऑप्शन मैच करिए। ए पर 3 किस में आ रहा है, सी पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा देखिए स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापने के में इसका यूज होता है। और कैरेटोमीटर अभी मैंने आपको बताया था, चाहे सोने की शुद्धता मापने का बात हो, चाहे हृदय हीरा हीरा को मापने की बात हो, तो दोस्तों उससे भी कैरेटोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। और लक्समीटर आपको पता है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्समीटर का यूज होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। तो दोस्तों जो आपका रक्त दाब होता है उसको नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि प्रकाश की तीव्रता किस में नापते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लक्समीटर में इसको नापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लक्समीटर। रडार प्रयोग में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रडार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए।
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती है। अब दोस्तों इसमें आपको जो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका मैं आंसर जो होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे कि हमको लगे कि आप मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों कहीं से भी मतलब कहीं से भी, चाहे आप गूगल करके पता करिए, कहीं से भी पता करिए, लेकिन ऑप्शन ज़रूर बताना अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो। इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। तो दोस्तों ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे, और दोस्तों 25 क्वेश्चन ही आपको अपने जो भी परीक्षा होगी रेडियो ऑपरेटर की, उसमें साइंस के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? बहुत मतलब अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको मतलब साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से एक तरह की करने को मिलेगी। और दोस्तों इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, वहाँ से ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों।